गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर पर, डिस्कस करेंगे। जनरल सी बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे पिछले वीडियोस थे, जो पिछले लेक्चर थे, वहां पर हम लोगों ने स्टडी किया था, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पर किया था। जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले बैटरीज पर, जहां हमने आपको बताया था कि प्राइमरी बैटरी क्या है और सेकेंडरी बैटरी क्या है। क्लियर। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के सेल, जैसे आपने पढ़े शुष्क सेल, इनर सेल, ठीक है, इन सेल्स के विषय में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज जो हम लोग बात करेंगे वो नए टॉपिक पर करेंगे, जिसे कहते हैं क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है। अब जनरल सी बात यह है कि सॉल्यूशन है क्या, व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है। तो कह रहा है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, मतलब दो पदार्थ ले लें या दो से ज्यादा पदार्थों को ले लें और उनको मिक्स कर दें, तो मिक्स, लेकिन पदार्थ कैसे हो, समांगी पदार्थ, होमोजीनियस सब्सटेंस हो। अगर होमोजीनियस सब्सटेंस का जो मिक्सचर है, ठीक है, उन्हें मिला दें हम, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। होमोजेनियस पदार्थ कहने में जो समांगी पदार्थ होते हैं उनके मिक्सचर से प्राप्त होता है क्या, सॉल्यूशन। अगर दो पदार्थ हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, अगर तीन पदार्थ मिला दिए तो त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब रीजन है कि जो सॉल्यूशन होते हैं, जो विलयन होते हैं, उसमें टू टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट का मींस होता है कि इसमें कहने का मींस दो पदार्थ अगर हमने लिए तो दो कंपोनेंट, एक को कहा गया सॉल्यूट और एक को कहा गया सॉल्वेंट। अब सबसे बड़ी बात यह है सॉल्यूट क्या है और सेकंड बात है सॉल्वेंट क्या है। तो एक जनरल सी बात बता दूं कि अगर किसी पदार्थ को, जिस पदार्थ में आप घोलते हैं, जैसे आप चीनी और पानी को ले लीजिए, शुगर और वाटर, तो जो शुगर और वाटर का आपने मिक्सचर तैयार किया तो उसमें शुगर की क्वांटिटी क्या होती है, कम, और वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शुगर को हम लोग मिक्स कर रहे वाटर में, तो जिसको मिक्स करते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं और जिसमें मिक्स करते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। जिसको आपने घोला, जैसे चीनी को आप घोलते हैं तो चीनी यहां पर विलेय है और घोला किसमें आपने, पानी में, तो पानी यहां पर क्या है, विलायक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने आपसे कहा कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी जनरल चीजों को पहले समझ लें। इसमें फिर सबसे पहले हमने पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या है, फिर पढ़ेंगे सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई कितने पार्ट्स में कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो वहां पर हम पाते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक बचता है आपका, जिसे हम जनरल सी बात बोलते हैं क्या, देखिए कि पहला पार्ट बोलते हैं उसे हम सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा बोलते हैं उसे हम डाइल्यूट विलयन, जिसे हम तन विलयन के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं थर्ड बात करूं, यहाँ पर टॉपिक पर डिस्कशन करूं, तो उसके बाद फिर हम लोग सैचुरेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन करेंगे, जहां पाते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। इनके विषय में डिस्कशन करेंगे। फिर किसी भी जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिपेंड करती है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर। किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट की, मतलब किसी विलयन की जो सांद्रता है वो विलय की सांद्रता पर डिपेंड करती है। तो फिर वहां से हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है, मोल फ्रैक्शन। इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो उनमें जैसे हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे फिर, ठीक है। और वहां पर जैसे हुआ क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या है, डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, तो इन सब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इन सब चीजों का हम लोग स्टडी करेंगे इस सॉल्यूशन चैप्टर पर। और यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो आपके 2 या 3 रूल होते हैं। जैसे आपने राउल्ट लॉ सुना, कौन सा लॉ सुना, राउल्ट लॉ, आपने हेनरी लॉ सुना, तो यहाँ पर राउल्ट लॉ पढ़ने के बाद में फिर हेनरी लॉ को पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले होंगे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो जनरली आप लोग अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जो अभी न्यू सिलेबस आया 2020 में, जो कोरोना कोविड-19 के कारण आपका 30% जो लिस्ट हुआ, उसके बाद भी इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो इन चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे जस्ट थोड़ी इस लेक्चर में। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम चैप्टर को पढ़ते हैं। तो कहने का मीन्स आप जनरली समझ लीजिए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बता दिए कि इन टॉपिक पर हम लोग लेक्चर देंगे, बात समझ आ रही है, और आप लेक्चर को स्टडी करेंगे। राइट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम लोग अगर बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात मैंने जैसे आपको बताया कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन है क्या, तो मैंने बोला कि अगर होमोजीनियस पदार्थ हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस हैं, तो अगर उनको मिक्स कर दें तो उससे जो हमें मिक्सचर मिला उससे ही क्या कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन बोल देते हैं। मतलब मिक्स करने के बाद बनता है क्या, सॉल्यूशन। जैसे मैंने एग्जांपल पे आपको बताया, मैं कह रहा हूँ साल्ट और वाटर ले लीजिए आप। साल्ट में जैसे साल्ट को आप डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो बनता क्या है, सॉल्यूशन होता है आपका। वो भी क्या होता है, सॉल्यूशन। बस क्वांटिटी का इफेक्ट होता है। क्वांटिटी क्या होती है, वाटर की ज्यादा होती है और साल्ट की क्या होती है, कम। तो यहाँ पर वाटर कंपोनेंट क्या कहलाया, हमारे पास सॉल्वेंट कहलाया, और जो साल्ट है वो क्या कहलाया, सॉल्यूट कहलाया। ठीक है, साल्ट क्या कहलाया, सॉल्यूट। सॉल्यूट को विलेय कहते हैं, और वाटर की जो क्वांटिटी हुई वो क्या कहलाई, आपकी सॉल्वेंट, जिसे हम विलय कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड। तो इसके बाद जो लेक्चर होंगे उसे हम लोग कल के लेक्चर स्टडी करेंगे।